नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए देखिएगा किसान भाइयों, ये जो किसान चाचा लोग हैं धरने पर बैठ गए हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि ये जो 500 का नोट है आखिर उनके खाते में कब आएगा। आखिर किसान लोग धरने पर क्यों बैठे? किसान भाइयों का धरने पर बैठने का कारण क्या है? आपके मन में एक सवाल होगा, तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किसान भाइयों का धरने पर बैठने का एक ही मकसद है, क्योंकि जो 20वीं किस्त का पैसा था वो काफ़ी विलम्ब में मिला था, यानी कि 5.5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया था और उनके खाते में पैसा नहीं आया था। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये धरने पर बैठे हुए किसान हैं जो धरने पर बैठ चुके हैं कि भाई साहब जब 5 महीने से ज़्यादा समय बीता और 20वीं किस्त का पैसा विलम्ब किया गया, तो 21वीं किस्त का पैसा सरकार क्यों नहीं डेट बता रही है? सरकार तारीख क्यों नहीं तय कर रही है? सरकार का मकसद क्या है और इस बार भी क्या सरकार देरी करेगी? किसान इसी के कारण धरने पर बैठे हैं और किसान बस एक ही सवाल लेकर बैठे हैं कि भाई साहब ये 500 का जो नोट है और 2000 रुपया जो है वो किसानों का कब आएगा, और आएगा भी तो कितने को आएगा? ये सवाल 1-2 लोगों को नहीं है, 10 करोड़ किसानों को है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है हमारी सरकार किसानों को जल्द से जल्द अगला किस्त यानी कि 21वीं किस्त का पैसा उनके बैंक अकाउंट में जारी करेगी। लेकिन जो भी किसान अभी तक केवाईसी या अपना नाम लिस्ट में नहीं देखे हैं, वो किसान अपना नाम लिस्ट में देख लीजिए और केवाईसी कर लीजिए। जब उन्होंने ये कहा तो किसान परेशान, यानी अब उनके मन में सवाल कि भाई साहब लिस्ट में नाम कैसे देखें और केवाईसी कैसे करें। चलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं और बताता हूं, लेकिन आपके जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, अगर लिस्ट में नाम चेक करना नहीं आता है तो 5 चीज़ें मांगेगा। आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है और आपका गांव क्या है, आपका गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपका नाम क्या है, ये चीज़ें मांगेगा। तो उसके बाद ही आप चेक कर पाएंगे। अगर आप स्वयं नहीं चेक कर पाते हैं तो कमेंट में अपना राज्य, अपना ज़िला, अपना तहसील, अपने गाँव का नाम, अपना नाम कमेंट कीजिएगा, हम चेक करके बता देंगे। चलिए आज हम केवाईसी के बारे में जानते हैं और नाम चेक करने के बारे में बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पर गूगल पर पीएम किसान योजना की जो वेबसाइट होती है, यानी कि कहा जाए सरकार की मेन वेबसाइट, तो मैं आपके सामने ओपन कर दूँ। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये है सरकार का मेन वेबसाइट। यहाँ पर अगर आप केवाईसी यहाँ से आके करेंगे तो आपको कभी भी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब सरकार की वेबसाइट रहेगी तो यहाँ पर नहीं होगी। और आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऐसे वैसे साइट पर जाकर अपना बैंक डिटेल और अपना आधार नंबर या अपने कोई निजी जानकारी ना दें। देखिए हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने देखिए, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमसे डायरेक्ट कुछ नहीं मांगता है। ये क्या, ये जो कोष्ठक खाली है, यहाँ पर हमें जो हमारे आधार कार्ड में नंबर होगा उसी नंबर को डालना है, 12 अंकों का रहेगा उसी को डालना है। उसके बाद ये एक सर्च का ऑप्शन आता है, ये देखिए क्या आता है, सर्च का ऑप्शन। अब हमें कुछ नहीं करना है, नंबर डालने के बाद इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। क्या आएगा? हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP भी तभी आएगा जब हमारा आधार हमारे मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा तब। अगर जिन लोगों का आधार मोबाइल नंबर से नहीं जुड़ा है उन्हें भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से जाकर फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। बिना केवाईसी किसी भी किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा। मैं पहले बता देता हूं, सरकार ने ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि केवाईसी के बिना, यानी केवाईसी के बिना कोई भी किसान पीएम किसान योजना का 2000 नहीं पाएगा। लोगों के मन में एक सवाल है, आखिरकार 21वीं किस्त का सरकार ने कुछ डेट बताया होगा या पुराने अंदाज में कोई जानकारी होगी? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, पुराने अंदाज की एक ही जानकारी है कि आप लोग अगर अक्टूबर-नवंबर तक इंतज़ार कीजिएगा, 21वीं किस्त का पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर केवाईसी करने के बारे में आपको दिखा दिया। अब जो हमारा मेन काम आ जाता है कि हमें नाम कैसे चेक करना है। चलिए गूगल पर हम आते हैं, क्योंकि आपको ये सब घबराने की ज़रूरत नहीं होती थी। सरकार का एक
एक ऑप्शन आता था पीएम किसान का, जो सरकार का वेबसाइट था, वहाँ पर अगर आप क्लिक करते तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाती। क्या क्या मिल जाता? आपको वहाँ से मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता, यानी वहाँ से आपको सरकार योजना से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी चाहिए होती या कुछ भी अपडेट करना है तो आप वहाँ से कर सकते थे। एक ही जगह आपको करना पड़ता था। अभी जैसे लिस्ट दूसरा साइड पर खुल रहा है और केवाईसी दूसरा खुल रहा है, तो इसका मेन कारण हो सकता है सर्वर इशू चल रहा होगा। आज 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, इस सर्वर का इशू है। तो सर्वर कभी इंटरनेट डाउन या स्लो रहता, आप लोग को ये मालूम है। चलिए, हमने क्या लिखा? पीएम किसान लिस्ट। लिस्ट लिखने के बाद हमारे सामने क्या आया? ये क्या है? बेनिफिशियल लिस्ट। यहाँ पर क्या बताया? कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा ये है जो वेबसाइट, इस पर क्लिक करें। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद क्या बोलता है देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ हमें बोलता है। भाई साहब आपसे 5 चीज़ पूछे जाएंगे, आपको इन 5 चीज़ों का सवाल जो है उसका जवाब सही तरीके से देना है। अब इसका सवाल और जवाब कैसे सही तरीके से देना है और क्या क्या पूछ सकता है, जो मैं आपको पहले बता देता हूं। उसके बाद एक एक राज्य, एक एक जिला, एक एक तहसील के बारे में भी समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले स्टेट का मतलब होता है, इंग्लिश में बहुत कम लोग समझते हैं तो मैं समझा दूं। स्टेट का मतलब होता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपके राज्य का नाम क्या है। उदाहरण के लिए राजस्थान, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली। अब यहाँ पर चलिए मैं दिखाता हूँ। उसके बाद जो दूसरा आइकन है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है दोस्तों जिला, यानी आप लोगों ने गांव में कहते हुए ये सुना होगा कि भाई साहब ये काम आप जाइए जिला पर होगा, यानी जो थाना होता है थाने से बड़ा जिला होता है, जिला। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अब आ जाता है तहसील। तहसील का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप कागज पत्र अपना बनवाते हैं, कोई मैटर हो जाता है, किसी तरह से डीएम एसडीएम किसी से मिलना है तो तहसील पर क्लिक कीजिएगा और आप आराम से देख सकते हैं। चलिए, तहसील तो आप लोग को मालूम होगा, बहुत से लोगों को तहसील भी नहीं मालूम है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया और बता दिया। ब्लॉक का जो ऑप्शन था पहले भरना पड़ता था, लेकिन अभी सरकार ने इसको हटा दिया। लेकिन अगर कहीं पर भरना भी पड़ जाता है तो ब्लॉक का मतलब समझ लीजिएगा, जहाँ पर आप खाद वगैरह लेते हैं उसे बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। अब विलेज, बहुत से लोग विलेज भी नहीं समझते हैं। विलेज का मतलब होता है गाँव। क्या होता है? गाँव। इसको इंग्लिश में था भाई साहब, बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार पहले सुन लीजिए। आपको अपना राज्य भरना है, जिला भरना है, तहसील भरना है, गांव भरना है और यहाँ पर गेट रिपोर्ट आता है, यानी आगे बढ़ने का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना, आगे बढ़ जाना है। चलिए वो भी दिखा देते हैं। स्टेट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिएगा भारत के जितने भी राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू है, उन सभी लाभार्थियों का, यानी उन सभी राज्यों का नाम है, लाभार्थी जहाँ पर है। सुनिए, सभी राज्यों का नाम एक एक करके बताता हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जिला का ऑप्शन आता है। जिला का ऑप्शन के बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का नाम सुन लीजिए। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी। यहाँ पर देखिए क्या है, जौनपुर के बाद आ जाता है झांसी। यहाँ पर देखिए, मैं पहले एक एक करके दिखा रहा हूँ यार। देखिए चलिए, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। ये आप लोगों ने देखा। अब मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर का हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। आ जाता है तहसील, तो तहसील पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है, जानते हैं क्या, विलेज यानी गांव भरने का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देता हूं। साथ ही आ जाता है देखिएगा रिपोर्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देता हूं। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अगर आपके गांव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर जैसे 1 लिखा है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2, 3, 4 ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ये जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप देखिएगा।
साथ ही यहाँ पर आ जाता है दोस्तों सर्वे नंबर। सर्वे नंबर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा सर्वे नंबर का मतलब कितने लाभार्थी, उनकी संख्या। फार्मर नेम, आपका नाम जो है नीचे आएगा। जेंडर आप मेल हैं फीमेल आपको बगल में दिखा देगा। यहाँ पर देखिएगा इतने नामों में से अगर आपको नाम ढूंढने में तकलीफ हो रही है तो अपने नाम के पहले अक्षर, यानी जैसे कि आपका नाम अगर माला राम है तो इसमें जहाँ पर एक जगह एम रहेगा उसी जगह पर समझ जाइएगा कि भाई साहब यहाँ से अब आपका काम होगा। जहाँ पर एम रहेगा वहाँ पर जाइए और एम का जितना भी नाम रहेगा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को, आप सभी भगवान रूपी दर्शकों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में किसानों को बिल्कुल सटीक जानकारी दिया है। हमारे वीडियो का उद्देश्य, हमारे वीडियो का मकसद किसी भी किसान का भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसानों को सही दिशा दिखाना था, किसानों को सही जानकारी बताना था। हमारे वीडियो का उद्देश्य ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के चरणों में हमारा प्रणाम।